देखो हमने कल क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे, हमारा टॉपिक क्या था, ये लास्ट टॉपिक आज है ना। संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के साथ एक इसके सिमिलर पोस्ट है जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उप प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अब लोकसभा, अच्छा राज्यसभा के साथ भी कौन एफिलेटेड होता है? वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं ये? राज्यसभा के सभापति, इनको चेयरपर्सन बोलते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा से क्या एसोसिएट होता है। तो लोकसभा से वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी दो चीजें जुड़ती है जिसका नाम है सीसीएम, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद लिख लो इसको। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। अब बर्थडे है क्या आपका? सेंट्रल काउंसिल, इसके साथ इस सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है पता है आपको? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है इसका नाम? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे दो लास्ट टॉपिक बचे हैं। पहले टॉपिक का नाम है आपका केंद्रीय मंत्री परिषद। अब केंद्रीय मंत्री परिषद के बाद हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। क्या पढ़ेंगे? प्राइम मिनिस्टर। इधर किसको? प्राइम मिनिस्टर। इधर आ जाओ, एक प्राइम मिनिस्टर, एक वहाँ बैठ जाओ, मनीष जी वहाँ बैठो, प्राइम मिनिस्टर, ठीक, प्राइम मिनिस्टर। तो आप हेडिंग डालें केंद्रीय मंत्री परिषद, हेडिंग डालना आपको केंद्रीय मंत्री परिषद। टॉपिक का नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद। इसको इंग्लिश में लिखो यार, सेंटर, सीसीएम लिख लो आप। तो सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी तो लिखा है, फिर सीसीएम बोल, केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक। ठीक। अब देखो भारत में कौन सी सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये गेट लगा दो। अब ये लिखना है आपको कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, लिखें आप इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत में क्या कौन सा सिस्टम है? संसदीय, है ना। इंडिया में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री, संसदीय व्यवस्था है ना। अब संसदीय व्यवस्था, संसद का मतलब आप जानते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब क्या संसद सारा काम करती? नहीं, संसद के बिहाफ पर एक काम करता है जिसका नाम मुख्य काम करती है सरकार, और सरकार ही क्या है? सीसीएम है। क्या है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? गवर्नमेंट है। तो बोले ये कहाँ से आते हैं? हम सब बताएंगे आपको, है ना। तो लिखें आप, भारत में संसदीय व्यवस्था है। अगला पॉइंट लिखिए, इस मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कौन होता है? मंत्री। देखो ये है ना संसद है, इस संसद में से थोड़ा सा, ये बड़ा समुद्र, इसमें से एक बाल्टी भर के क्या देते हैं? मंत्री परिषद, ठीक। जैसे राज्यसभा का व्यक्ति भी क्या है? मंत्री बन सकता है, लोकसभा का बन सकता है ना। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो एक अकेला व्यक्ति है ना। हाँ, इसमें से हम एक बाल्टी भर के निकालते हैं, उसको बोला जाता है सीसीएम। और ये बाल्टी सबसे जरूरी होती है, मतलब यही सारा काम रन करते हैं पूरे देश का। है ये जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद वही इसमें होते हैं, वही तो होते हैं, और कौन? मैंने वही बोला, तो लोकसभा या राज्यसभा से क्या बन सकता है व्यक्ति? सांसद बन सकता है ना, सॉरी मंत्री बन सकता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कौन बनेगा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। लेकिन सीसीएम में क्या बनेगा? मंत्री। क्या बनेगा? मंत्री। जैसे अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है ना, अमित शाह गृह मंत्री, ऐसे मंत्री बनते। तो क्या वो लोकसभा और राज्यसभा ये नहीं है क्या? एमपी नहीं है क्या? एमपी तो है ही, मिनिस्टर भी। एक व्यक्ति एक साथ, इसको बोला जाता है सामान्य भाषा में कार्यपालिका। खत्म बात। किसको? मंत्री परिषद को क्या बोला जाता है? कार्य। लिख लो ये, बता। विधायिका मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद। हमने एक बात और बताई थी कि कार्यपालिका और विधायिका से ही विधायिका से बनकर क्या बनती है? कार्यपालिका। या विधायिका का ओरिजिन कहाँ से होता है?
कार्यपालिका का ओरिजिन विधायिका से होता है ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से निकलते हैं क्या आपका मंत्रिपरिषद है ना। कानून कौन बनाएंगे ये दोनों, उसको लागू कौन करवाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सरकार, सरकार मतलब मंत्री, ठीक। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है और ये त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लिखिए इनकी नियुक्ति, हाँ नियुक्ति, शपथ व त्यागपत्र, अपॉइंटमेंट, ओथ एंड रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, ओथ एंड रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, ओथ एंड रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, ओथ एंड रेजिग्नेशन, नियुक्ति। राज्यपाल क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं ये सब, प्रेसिडेंट। कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। वीडियो चल रहा है ना, राष्ट्रपति। सर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? विश्वास है पर गलती से हो जाता है। अच्छा, विश्वास वाली क्या बात हो गई, विश्वास तो कुमार है। अगला लिखें आप, कार्यपालिका के नाम मात्र के हेड, डिम्पल समझे इस बात को बस, कार्यपालिका के हेड। ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, है ना। द एग्जीक्यूटिव या भारत के प्रमुख, है ना, तो कौन होते हैं, वास्तविक प्रमुख कौन, एक तो नाम मात्र के हेड कौन है, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति क्या है, विधायिका के भी हेड है और कार्यपालिका के भी हेड है, प्रेसिडेंट दोनों के हेड है, केवल नाम मात्र के, सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। और ये कौन है, नाम मात्र, है ना, ओनली नॉमिनेटेड है, नाम मात्र के। लेकिन वास्तविक कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वास्तविक कौन है, प्राइम मिनिस्टर। लिखेंगे आप, द नॉमिनेटेड हेड कौन है, मतलब ओनली नाम मात्र के, जो सिर्फ एक ये बोले हाँ ठीक है दादाजी है ना अपने से, जैसे वो। जबकि प्राइम मिनिस्टर कौन है, एक्चुअल पावर किस में एग्जिस्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर में। और प्राइम मिनिस्टर कहाँ से निकल के आते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड कौन होते हैं, सीसीएम के पीएम, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के प्रधान, देश के हेड राष्ट्रपति, कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद या भारतीय कार्यपालिका का वास्तविक हेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, बोले ये मंत्री बनने के लिए या इस मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, बनता कौन है और कैसे बनते हैं। क्वेश्चन में आएगा क्या नाम मात्र डायरेक्ट आता है। भारत के प्रमुख कौन है, अगर यूं आए कि भारत के प्रमुख प्रेसिडेंट, वास्तविक प्रमुख प्राइम मिनिस्टर, और केवल यह है कि हेड, तो आप राष्ट्रपति लगाए। एमपीपीएससी ने राष्ट्रपति माना था। मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा यार, अभी मैं डिलीट कर दिया वो क्वेश्चन। एक मिनट देखो, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ क्वेश्चन अभी कल का ही क्वेश्चन बताता हूँ पेपर। अब कल क्या मतलब 1 जून 2025 को होता पेपर, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है था। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, सेकेंड 5 ईयर प्लान या द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके नाम पर थी, ये जिसने बता दिया उसको मैं चॉकलेट दूंगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना किसके नाम पे थी, हाँ सोच लो एक बार, पीसी फुल फॉर्म बताओ चलो। पीसी मान लो पीसी है ना, तो इन्होंने बता दिया उसके बाद हाँ दे देना। देखो क्वेश्चन था पीसी मान लो भी, प्रकाश चंद। देखो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ऑप्शन थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका है राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी। लेकिन अगर आएगा कि भारत के कौन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, तो प्रधानमंत्री आता। लेकिन मैंने लगाया था प्रधानमंत्री, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा दिमाग लगता है ना, जो कि नहीं लगाना है, विशेष ध्यान रखना है, नहीं लगाना है। पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना समय हो गया है, पॉलिटी में क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, पर होते मेरे भी। पंचायत वाला गलत हो गया इस बार, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है, वहाँ दिमाग को वहाँ प्रेशर अलग ही है, कितना है ना। नहीं ये थोड़ी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, ये नहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, मैंने गलत सोच लिया। दिमाग जो काम करेगा एक बार क्लिक करके खोपड़ी खराब ही रहती है एग्जाम में आदि,
वहाँ अलग ही दिमाग चलता है। तो हाँ, हम आपको क्या बताएं कि वास्तविक प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनेटेड प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन आएगा भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो राष्ट्रपति। अगर विशेष याद रखना, चलो लिख लो, भारत के मुख्य कार्यकारी, भारत के मुख्य कार्यकारी, भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। देखो अंग्रेजी में बता रहा हूं क्या लिख रखा है, द चीफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, द चीफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द चीफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, ठीक। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। इंग्लिश में ये जो पीडीएफ है ना, पेज नंबर क्या है इसका? ये इस किसी पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ में है ही नहीं, ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारे है ना, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? हाँ, उसमें नहीं, ये 3 टॉपिक है ना, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 4 टॉपिक आपने, क्योंकि ये मेंस में नहीं, ये प्री का सिलेबस है ना, लेकिन उससे रिलेटेड है, इसलिए हम पढ़ा रहे ताकि आप में अंडरस्टैंडिंग तो बैठे। बोले क्या पढ़ रहे? बोले पॉलिटिकल से। बोले बताओ संसद क्या होता है? तो मेंस के सिलेबस में ही नहीं, ऐसे थोड़ी बोल सकते है ना, हमें बता बेसिक चीज़ें है। तो बोले प्रधानमंत्री की ही हमारे सिलेबस में क्यों बताऊँ? तो बोले बड़ा यार नहीं लगोगे यार तुम, यार कोई मतलब नहीं है। हाँ है ना, हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर इसके मुख्य है वास्तविक तौर पर, जबकि नाम मात्र के प्रेसिडेंट। अब अगला लिखेंगे आप, लिखे मंत्री बनने की योग्यता। ये मंत्रिपरिषद का व्यक्ति कौन बन सकता है? आप भी बन सकते हो, पर 6 महीने के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे आप मंत्री बनने की योग्यता, द क्वालिफिकेशन फॉर बिकम मिनिस्टर, है ना, क्वालिफिकेशन। बस इतना सा लिख लो आप तो इंग्लिश में, क्वालिफिकेशन, अगरबत्ती लगाई, क्वालिफिकेशन, मंत्री बनने की योग्यता, मंत्री बनने की योग्यता। उधर से ले आओ तो मनीष जी किचन में से, ने दो इनको, मंत्री बनने की योग्यता। हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ बिकम मिनिस्टर। नंबर 1, नंबर 1 नहीं मतलब नंबर ये लोकसभा या राज्यसभा का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, मेंबर ऑफ लोकसभा आइदर राज्यसभा, या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर हो सकता है। हाँ, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य, अगर ये नहीं है तो बन जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए व्यक्ति, अगर नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है। लिखें आप, अगर नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, विदाउट बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एनी मेंबर बिना मंत्री के, है ना, कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य है फिर भी मंत्री बन सकता है। कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते, बशर्ते मतलब शर्त, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, है ना। देखो कौन बन सकता है? जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, अगर नहीं है तो अंडर 6 मंथ, अंडर 6 मंथ उसे क्या करना पड़ेगा? बिकम मेंबर ऑफ, बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे एमपी बनना पड़ेगा। मान के चलिए कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो 25 साल के, वहां बनाया जा सकता है, तो बोले हम तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 6 माह के अंदर या तो लोकसभा का चुनाव जीत जाओ या राज्यसभा। बोले लोकसभा का तो 5 साल में होता है, राज्यसभा का 6 साल में होता है, उपचुनाव होता है, क्या बाई इलेक्शन। मान के चले कोई सीट वैकेंट हो गई है ना, 543 मेंबर है हमारे लोकसभा में, इन 543 में से 3 निपट गए, चुनाव हुआ 2024 में, 24 के जून में मर गए, अब क्या होगा? 5 साल खाली थोड़ी रहेगी सीटें, यहाँ पर होगा बाई इलेक्शन जिसे उपचुनाव बोला जाता है। ऐसे ही राज्यसभा मान के चले किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, या हट गया, वो मर गया, बीमार हो गया, वो ज़्यादा महीने नहीं बनना है, तो वहाँ पर बाई इलेक्शन होते हैं,
तो जनरली अगर कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको मंत्री मान के चलिए, सरकार ने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, पता चला मोदी जी 2 जगह चुनाव लड़े, दोनों जगह हार गए, तो भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या होगा, राज्यसभा में नॉमिनेट करवा देंगे उनको कि सामाजिक कार्य में होता है ना, सामाजिक कार्य पॉलिटिक्स में करते हैं। ये रहे इंदिरा गांधी जी, चौधरी चरण सिंह, इनको क्वेश्चन आता है, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से गए थे, इंदिरा गांधी लिखो है, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से गए थे इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे ना, ऐसे प्राइम मिनिस्टर लिख लो आप, तो ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से गए थे। जनरली 99.99% प्राइम मिनिस्टर कहां से जाते हैं, लोकसभा से। क्यों, क्योंकि लोकसभा में ही प्राइम मिनिस्टर है ना, कहां गए थे, इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह, शायद मुझे लगता है चौधरी चरण सिंह शायद ही है ना, देखना पड़ेगा इसके। इंदिरा गांधी लिख लो, इंदिरा गांधी तो 100% सही है। राज्यसभा लोकसभा में सारी पार्टी के रहते हैं मेंबर। हाँ बिल्कुल, विधायिका इसीलिए तो बोलते हैं, विधायिका मतलब सारे लोग। यहाँ से जो पार्टी जीतती है ना, जो वो बनाती है मंत्रिपरिषद, है ना। देखो जनरली मंत्रिपरिषद या सरकार कहाँ से बनती है, हमने बताया था ना कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत लाना पड़ता है, तो यहाँ से लोग आते हैं। यहाँ मान के चलिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ भी है, बीजेपी का कोई व्यक्ति यहाँ है, राघव चड्ढा को, अच्छा ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, वो लोकसभा से नहीं है ना, क्योंकि वो पार्टी छोड़ के गए, तो राज्यसभा से गए, वो राज्यसभा से उनको नॉमिनेट करा, राज्यसभा से सीट दी उनको, और राज्यसभा से आए सरकार में, अभी मिनिस्टर है वो। इसका मतलब क्या पता चला, मैं लोकसभा या राज्यसभा दोनों से मंत्रिपरिषद में व्यक्ति आ सकता है ना। तो हम ये देखें कि योग्यता क्या है, लोकसभा या राज्यसभा का व्यक्ति होना चाहिए, नहीं है तो बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर उसे मेंबर बनना पड़ेगा, किसका, पार्लियामेंट का। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, वेरी 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 मोस्ट एमपी, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव मतलब सारे लोग। अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे प्रीति, मंत्री परिषद कितनी हो सकती है, अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ये क्यों हिल रहा है, हाँ बताओ, पायल आप बताओ, अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, मनीष जी, संस्कृति कितने मंत्री हो सकते, शिवानी, चलो आपको तो नहीं पता, कितने, किसको पता है, कितने यार, 91वां संविधान संशोधन बताया मैंने अभी, एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, 91st अमेंडमेंट 1989, ये 93 1993 है ना, 1991 है ना, 15% कुल सदन के, 2003 में होता 91, 2003 है, 91 लिख लो, ये मंत्री परिषद अधिकतम सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकते, है ना। लोकसभा सदन, लोकसभा में कितने मेंबर है, 543, जिसमें से लगभग 73 मंत्री बनते हैं, कि 81, हाँ 73 या 81 ऐसे ही बनते हैं, लिखवा रखा मैंने, मंत्री लिखेंगे आप, द मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15%, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या सदन की 15% हो सकती है, सदन की, सदन कौन सा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, लोकसभा, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या सदन की 15% होती है। यह कब करा, 2003 में करा, इससे पहले कितने भी हो सकते थे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट मोर देन 15%, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% किसका, कंसर्न हाउस, लिखेंगे आप कंसर्न हाउस ऑफ द 15%, कंसर्न हाउस ऑफ द 15%, संबंधित सदन से 15%, और संबंधित सदन किससे होगा, केवल लोकसभा, राज्यसभा से नहीं ना, क्योंकि सरकार कहाँ बनती है, लोकसभा से बनती है। मंत्री बन सकता है ना,
कहाँ रह गए पीछे आप? हाँ, कंसर्न हाउस और 15%। किसका? कंसर्न हाउस के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ बैठो आके, उधर किसको? दोनों किसको? हाँ, कितना? कंसर्न हाउस के 15% से अधिक। ये आगे किसका होगा? 15% ऑफ कंसर्न हाउस। अब लिखेंगे आप मंत्री 15%। वेरी वेरी मोस्ट एमपी। आप मान के चलिए 50 बार ये क्वेश्चन आया हुआ, और अभी खुद आया था एमपीपीएससी में आया हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ, एमपी सेट में आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। दो क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं, एक तो ये 91st अमेंडमेंट और एक आता है 86 अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों अपने किसके टाइम होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के। तो ये 15% ऑफ 543, तो 543 का 15% निकालो। कैसे निकालते? बटे 100। तो देखो ये सब काट काट के लगभग या तो 81 आएगा या 73 आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक, अभी कैसे काटते हैं आप काट लेना। मुझे याद है कि लगभग 81 आता है। तो टोटल मंत्री कितने? आप बोले ऐसा क्यों करा, ऐसी टॉपिक क्यों रखी कि बोले इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? आप मान के चलिए बीजेपी ने कितने विधायक, मतलब बीजेपी ने कितनी सीट लाई? सीट का मतलब समझते ना, कितने इन 543 में से कितने जीते? तो इस बार 240 जीते। 30 लोगों को दूसरे से लिया उन्होंने, दूसरी पार्टियों से, डीएम के। अब बीजेपी जाके बोल दे राष्ट्रपति को कि इन 240 में से 200 को मंत्री बना दो, क्योंकि ये सब काम के लोग हैं। कैसे काम चलेगा? तो एक कैप लगा दी हमने कि देखो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर क्या मेंटेनेंस बिगड़ जाए ना। नहीं तो फिर पार्टियां तो सबको खुश रखना। धर्मेंद्र प्रधान जी को जैसे इस्तीफा नहीं दिलवा रही, ऐसे सबको छोटा छोटा मंत्री का पद बना दे। बोलो 200 पोस्ट बना दी, इतने मंत्रालय है, सब खुश, बोले मैं भी मंत्री, मैं भी मंत्री। तो तनख्वाह कितनी जाएगी? देश का नाम बर्बादी होगी फिर। इसलिए हमने बोले 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, अब अगला लिखेंगे। तो ये थोड़ा अलग एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन था, है ना। तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके पास है? लोकसभा। लिखेंगे आप। ठीक, लोकसभा। ये क्यों है? अगर मंत्रिपरिषद ने कुछ भी किया, मान के चलिए अभी पेपर लीक हुआ, है ना, पेपर लीक हो गया, आपके राष्ट्रपति, ये हो गया आपका रेल का एक्सीडेंट हो गया, ये चीजें हो गई ना, तो सरकार को जवाबदेही कहाँ देनी पड़ेगी? लोकसभा में। सरकार को जवाब कहाँ देना पड़ेगा? लोकसभा में, है ना। कि बोले यार क्यों हुआ, अभी लोकसभा सत्र चल रहा है, उसमें जवाब देने पड़ेंगे इसको कि बोले बताओ आपने क्या करा, कौन सा कानून लाए। सामूहिक रूप से, सामूहिक मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबकी जिम्मेदारी किसके प्रति है? मेरे प्रति। लेकिन आप इंडिविजुअल की जिम्मेदारी किसके प्रति? आपके घर के प्रति। तो अगला लिखेंगे मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही लोकसभा के प्रति। हाँ, है ना। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? लोकसभा, है ना। लोकसभा को लोकसभा ही लिखना है अंग्रेजी में भी। मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रति। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। व्यक्तिगत किसके प्रति है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। मतलब एक मंत्री ने अगर कोई गलत काम किया है तो राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा। बोले भैया बताओ क्यों गलत काम किया। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल में पेपर लीक हो गया, तो राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा क्यों पेपर लीक हुआ, या ऐसा गलत संविधान का उल्लंघन कर दिया तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति, है ना। तो इतना समझ आ गया इसमें? किसके नहीं आया बताओ? सजना लेट क्यों है? सामूहिक रूप से मतलब सारे मंत्री 15% पूरे, या 80 लोग है ना, पूरे ग्रुप को जवाब किसको देना पड़ेगा? लेकिन एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति ने गलत किया है तो एक को जवाब देना पड़ेगा। मतलब मान के लिए मोदी जी की सरकार में 10 काम हो गए खराब खराब, तो उन सब को जवाब किसको देना पड़ेगा? लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा में क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव, लो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। जबकि एक व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसको जवाब कहां देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। क्योंकि उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। अच्छा, एक वर्ड होता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
फ्लोर टेस्ट मतलब आप वो गिनवाते नहीं क्या 15, क्या आप कितना 15% प्लस एक लाए? विश्वास प्रस्ताव बोला जरा, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सरकार बनाने के लिए सभी लोगों को विश्वास में लेना कि देखो हमारे पास 50% प्लस एक सीटें हैं, तो गिनाती है पार्टी। जैसे मैंने बोला था ना कि इन 543 का 50% प्लस एक कितना है? 273। बीजेपी ने बोल दिया मेरे पास है 273, पता चला गिनाए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देख कम निकल गया। अटल बिहारी जी ने वाजपेयी ने गिनाए थे कि बोले लो देखो हमारे पास तो है सरकार बनाने की योग्यता, तो बोले चलो गिनाओ। गिनाए तो उनके पास एक सांसद कम निकल गया, सरकार गिर गई। बोले आप आपके पास है ही नहीं, डबल चुनाव कराओ। ऐसा होता है ना। तो फ्लोर टेस्ट ये होता है, छोड़ो इसको, अपने काम का नहीं। अब लिखेंगे मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो एक बार ये बता देते हैं हम आपको, क्या बताया हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख प्राइम मिनिस्टर, और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति। अब मंत्री बनने के लिए नियुक्ति कौन करते हैं? शपथ कौन दिलाते और त्यागपत्र कौन दिलाते? सारा काम राष्ट्रपति करते। मंत्री कौन बन सकता है? मंत्री वही बनेगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं वो भी मंत्री बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, पर कंडीशन क्या है? अंडर 6 मंथ, 6 माह के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। किसका? विधानसभा का, विधान परिषद का, पंचायत का या नगर निगम का? बताओ। किसी का नहीं, लोकसभा या राज्यसभा, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो 99% लोकसभा लगा रहे हो, लोकसभा या तो सही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है ना। हाँ, तो मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है? या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, नहीं है तो 6 माह के अंदर बन जाओ। बोले नहीं बने तो रिजाइन, टाटा बाय बाय, ऐसा करना है। 6 माह तक रह सकते हो मंत्री। तो बोले उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किया वो खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कोई व्यक्ति मान के चले 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहा और उसने कोई बिल लेकर आया या कोई काम कर दिया, तो क्या उनके जाने के बाद वो काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कोई घोषणा कर दी लाडली बहना, क्या खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान जी लाई, लेकिन वो तो चले गए केंद्र में, ऊपर नहीं, है ना। तो क्या क्या हुआ फिर? क्या लाडली बहना बंद हो गई? क्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो उस पद से थी, मुख्यमंत्री ने घोषित करी थी। तो ये था। अब मंत्री बनने का ये देख लिया हमने। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मतलब सारे मंत्री कितने के? इन 543 के 15% कितने होते? लगभग 81, लगभग 81 होते, निकाल सकते हैं जिनके गणित है उसके। तो वो सारे कलेक्टिव रूप से किसके रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के। लेकिन एक मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार है? अब मान के चलिए एक मंत्री के ऊपर आ गया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। एक मंत्री के ऊपर पास हो गया, इन्होंने भ्रष्टाचार का काम करा है। एक मंत्री के ऊपर अगर कोई साबित हो गई कोई गलत चीज, तो पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक मंत्री ने अगर कोई गलत काम कर दिया तो सारे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना। लिखने आप, अगर एक मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। लिख लो, अगर एक मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए कि हमें विश्वास नहीं, और लोगों ने हाँ कर दिया, बोले हाँ नहीं है, तो पूरे मोदी जी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। बोले आप सरकार बनाने योग्य नहीं हो, क्योंकि फोकटे लोगों को रख रखा है। मतलब कोई भी व्यक्ति है उस पर अविश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा? आ सकता है ना, बोले ये गलत काम कर रही है, ऐसा। तो जैसे अभी वो कर रहा है गलत काम, अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास होगा? कांग्रेस के पास कितनी सीटें? 100 सीटें, और अविश्वास प्रस्ताव के लिए बहुमत चाहिए ना। बीजेपी के पास है 500 दिया, पॉसिबल ही नहीं। बीजेपी के पास तो 200 है। हाँ बोल रहे हैं, अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन 1% पे आ जाता है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, है ना। ऐसा लिख लो आप, ऐसा लिखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन या लो कॉन्फिडेंस, पता नहीं इसका क्या बोलते हैं यार, कॉन्फिडेंस मोशन नो है। यहाँ इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, पॉलिटी की टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है ना, इसके टेक्निकल टर्म है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ। तो अगर एक के ऊपर आ गया, नो कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति के ऊपर आ गया, एक पर्सन के ऊपर आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, बोले टाटा
ऐसा होता है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, लिखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, पहला लिखिए, बोले लिखो ना कितने प्रकार, एक तो है कैबिनेट मिनिस्टर, एक है स्टेट मिनिस्टर, एक है डेप्यूटी मिनिस्टर। बोले हिंदी में, एक मिनट, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर के सहायक, है ना, सपोर्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, सपोर्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, सपोर्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री के सहायक। और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, है इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंस, इन डिपेंडेंस चार्ज, independence charge. There are two types of state minister. First one is supporter of cabinet minister and second one is independent charge. हिंदी में बता रहा हूं मैं। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के सहायक, कैबिनेट मंत्री के सहायक, और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक और एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। और जो उप मंत्री रहते हैं ना, ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं। ये क्या, अब बताएंगे भी आपको क्या काम करते हैं। उप मंत्री तो उप मंत्री होता है। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा मंत्री। सबसे बड़ा मतलब जो मुख्य मुख्य कार्य है ना, वो कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर करता है। केंद्रीय मंत्री भी है। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर को केंद्रीय मंत्री भी कहा जाता है, बस ये लिख लो, केंद्रीय या कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के ही है। वो तो चैतन्य मिश्र को MSN में है। हाँ, अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है उस पार्टी का कोर व्यक्ति। मान के चले घर में शादी होती है, तो आपके बुआ जी के कपड़े लाते हैं, ऐसे आपके लाते हैं कि आपके अलग लाते हैं। मान के चले आपके कुंवासियों को देने के लिए लाते हैं कपड़े, कि आपके यहाँ शादी में आएंगे तो उन सब के लिए एक साड़ी ले आए, 200 रुपये की या 300 रुपये, 400 रुपये, जितने भी। आपके पैसे 200 रुपये वाले लाएंगे, आपके तो अच्छे लाएंगे ना, 2-3 लाएंगे, लहंगा लाएंगे। तो जो जिसके लहंगा लाते अच्छा, अच्छे कपड़े लाते, वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो आप बुआ जी अपने, एक ही बुआ जी, तो एक बुआ जी को अच्छे दिला देंगे, तो एक बुआ जी हो गए आपके स्टेट मिनिस्टर। लेकिन दूर के मामा जी के लड़के के साथ एक लड़की आ गई, बोले वाह यार बनने दे यार, तो उसको वो कुछ नहीं बोला, तू थोड़ा काम कर ले। तो तीन सबसे मुख्य, जो सबसे कोर, मोदी जी के सबसे करीबी लोग, वो कौन बनेंगे, थोड़े से दूर के वो स्टेट, उससे भी दूर के वो डेप्यूटी में। देखो ये फोकटे होते हैं मान के चलिए सरकार के लिए, पर इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इनको देते हैं। तो अब लिखिए कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल है ना, महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। मतलब जहां पर ज्यादा पैसा होता है वहां कैबिनेट मंत्री, खत्म बात, है ना। हैं शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री ही कहलाए। 100% कहलाएंगे। कितना कोर सब्जेक्ट है शिक्षा, ही कहलाएंगे नहीं। जो बड़े मंत्रालय है ना, नाम देते, बोले हमारे कैबिनेट मंत्री है, बोले हमारे राज्य मंत्री है, उप मंत्री, स्वास्थ्य भी आएगा। अरे यार उदाहरण लिखा है हमने। हाँ, रक्षा, वित्त और स्वास्थ्य, लो स्वास्थ्य बस। बहुत सारे रहते पर हमने 4 उदाहरण लिखा है ना, उदाहरण में सब थोड़ी लिखते हैं हम। हाँ, तो हम क्या लिखा है कि कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। अभी रक्षा मंत्री कौन है भारत के, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री।
सर ऑप्शन देखिए। देयर इज नो ऑप्शन इन माई बुक। ये है मुझे 99% ये मनसुख मंडाविया है ना, 1% गलत हो सकता है ना। पहले वो दूसरे मंत्री थे वो, है ना। और अगला है आपका शिक्षा मंत्री, तो प्रधान जी, प्रधान जी। अब अगली बात आती है, ये राज्य मंत्री कौन होते हैं इसके बाद, है ना। तो राज्य मंत्री में क्या होते हैं, एक तो इनकी मदद करते हैं और एक छोटे मोटे काम दे रहे। छोटे मोटे काम जैसे उद्योग मंत्रालय दे दिया, जिसका कपड़ा मंत्रालय, बोलो कपड़ा मंत्री, तो कपड़े का ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है ना, ऐसा काम दे दिया जो ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है। बोले शिपिंग मंत्रालय, जो पोर्ट का शिप करते हैं वो मंत्री, तो उसका काम वाम कुछ नहीं है, पर मंत्री इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो छोटे छोटे मंत्रालय। तो लिखेंगे आप राज्य मंत्री को छोटे छोटे मंत्रालय या छोटे मंत्रालय देते हैं, है ना। इनको ज़्यादा जो लेस इंपॉर्टेंस है ना वो मिनिस्ट्रीज देते हैं। लेस इंपॉर्टेंट मतलब शिपिंग मिनिस्ट्री। शिपिंग मिनिस्ट्री से इतना क्या काम है, यहाँ से लोहा भर के जापान जा रहा है, सामान आ रहा है, तो उसका क्या ध्यान रखें, आप क्या पैसा कमाएंगे ना। तो और अगला होता है आपकी जो उप मंत्री होता है ना, ये करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर, है ना, वर्क डन बाय डेप्यूटी मिनिस्टर इस एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। उप मंत्री द्वारा प्रशासनिक कार्य किया जाता है। प्रशासनिक मतलब क्या होता है, समिति बन रही है, सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट काम है, लिखने पढ़ने का काम है, जो पढ़े लिखे IAS इनको बनाते हैं उप मंत्री, है ना। हाँ लिखिए, हाँ, द वर्क डन बाय डेप्यूटी मिनिस्टर इस एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन सा काम किया जाता है, प्रशासनिक कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो प्रशासन सरकारी काम है ना, जो लिखाई पढ़ाई का काम है, वो सारा काम कौन करते हैं, ये। और इंटरनल की मदद भी करते हैं। अब अगली बात है मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ द ये दो जो आपने कहा राज्य मंत्री के जो स्वतंत्र प्रभार है, और ये कुछ नहीं, ये तो स्वतंत्र प्रभार मतलब छोटा सा मंत्रालय दे दिया इनको भी, कि बोले ये कुछ का नहीं आएगा, कुछ समझना है। अभी बोला मैंने कपड़ा मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, बस खनन का काम दे। खनन में बहुत पैसा होता है, खनन थोड़ी देंगे। उद्योग में है, उद्योग अरे यार एक मंत्रालय छोटा सा हिस्सा दे दिया, बोले कपड़े का ध्यान रखो, अब जाओ। मसाला सूती उद्योग लो, सूती वस्त्रालय का ध्यान रखो, कॉटन मसाला उद्योग कपड़े संभालेगा ना, क्या लगाएगा? अरे एक अलग डिपार्टमेंट बना ले, उनके लिए डिपार्टमेंट बना ले। एक होता है मिनिस्ट्री, क्या होते हैं, ये होती है मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा के सारे काम होंगे। अब मान के लिए मिनिस्ट्री के अंदर के डिपार्टमेंट ऑफ नीट का कार्य किसे दे दिया, बोले एक मंत्री को दे दिया, जिसको बोलते हैं हम ये स्वतंत्र प्रभार, है ना। तो इस बड़ी मिनिस्ट्री में एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना लिया, जैसे अपनी कोचिंग है मेजरली किसकी है, MBBS। अरे यार MBBS की मेरी MBBS। अब उसमें हमने छोटा सा डिपार्टमेंट बना लिया, नेट का अलग, बोले वर्ग 1 का अलग, उसमें बना लिया हमने वनडे एग्जाम का अलग, MP पुलिस का अलग, SI का अलग। तो मंत्रालय कौन सा है, कोचिंग अपनी पूरी, उसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना लिए। तो डिपार्टमेंट का प्रमुख बनाते हैं इनको, राज्य मंत्री को, जो स्वतंत्र प्रभार दे दिया या इनके सपोर्टर के लिए दे दिए, ये है ना, छोटे छोटे का। अब हम देखें मंत्रिपरिषद के कार्य, लिखेंगे आप मंत्रिपरिषद के कार्य। पहला कार्य क्या हो सकता है, देखो आर्टिकल 75 है ना। अच्छा, मंत्रिपरिषद के बारे में कहाँ लिख रखा है, आर्टिकल 74-75 लिखा। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में है ना। द मेंशन अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आर्टिकल 74 और 75। अरे एक दिन क्या, बस आज ही प्रॉब्लम आएगी ना, कल से तो हम वो इंग्लिश का भी बता ही देंगे आपको, उस PDF से पढ़ेंगे, है ना। हाँ, इसमें क्या है, मुझे अंग्रेजी तो आती है पर वो इंग्लिश नहीं आती जो फर्राटेदार, टेक्निकल टर्म सारे आते हैं, उसको जोड़ना नहीं आता, सेंटेंस बनाना नहीं आता है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। चलो अगला देखिए आप, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में लिख रखा है, देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काम किसके लिए करेगी, एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सलाह व सहायता करेगी। ये आपको लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं लिखना, ये आपको लिखना नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 74 जो है ना, इसमें लिख रखा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो काम करेगी, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता देगी। तो पहला लिखें कार्य, पहला कार्य लिखें,
राष्ट्रपति की सहायता करना, लिखो राष्ट्रपति की सहायता करना, लिख लिया। एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, द फर्स्ट वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति की सहायता करना। और अगला डेवलपमेंटल वर्क डन, क्या करना, विकासात्मक कार्य करना, विकासात्मक कार्य करना। विकासात्मक कार्य का मतलब क्या होता है, रेल बनाना, सड़क बनाना है ना, ये पोर्ट बनाना, अच्छी एजुकेशन देना, तो डेवलपमेंटल वर्क करना है ना, बड़े बड़े उद्योग, अच्छा रेलवे लाइन बनाना, ये सारे काम जो लोगों का भला हो, क्योंकि सरकार क्यों चुनते हैं हम, भला करने के लिए। कितना भला हो रहा है आप जानते ही। अगला लिखिए आप, बजट तैयार करना, वेरी वेरी मोस्ट टाइम। बजट कौन तैयार करता है, यही करते हैं ना, बजट तैयार करना, क्योंकि बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री करते हैं ना, मतलब कौन करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा। और वित्त मंत्रालय का हेड कौन होता है, वित्त मंत्री, है ना। मंत्रालय मतलब मान लीजिए एक बड़ा घर है, उसका सारा काम वो व्यक्ति देखेगा, उसका मुखिया कौन है, वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वो आपके संचार मंत्री, संचार मंत्री, विदेश से बात करना, विदेश से कुछ करना हो। कृषि मंत्री, हाँ कृषि मंत्री। विदेशी मंत्री कौन है, एस जयशंकर। सूचना मंत्री मतलब क्या करते हैं, फिर बात करते हैं। फोन वोन की कोई दिक्कत आ रही है, जियो रेट बढ़ा दिया है, ये सारा काम। सूचना मतलब जो इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन संबंधी जितनी भी चीज़ें, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, टीवी वगैरह, जो जितना भी कम्युनिकेशन के माध्यम है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़ चैनल पे, इन सब पे कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, ये सूचना मंत्री। हाँ, बजट तैयार हो तो इस दोनों एक ही व्यक्ति करते हैं। कौन, वित्त मंत्री करते हैं क्या तैयार होते हैं? मंत्रालय करता है। वित्त मंत्री इतना कैसा काम कर ले, बजट आता है 3-4 हज़ार पेज का, उसको धुआं निकल जाए पढ़ने में। एमपी का बजट आया 800 पेज का, लो जगदीश जवड़ा जी को आता है इतना, कौन बनाएगा, आईएएस बनाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मंत्री, जो आपके परमानेंट कार्यपालिका होती है वो। अब बताएंगे 2 चीज़ें और बताएंगे आप। हाँ, और बजट तैयार करना। अगला नीति निर्माण, नीति को लागू कराना, नीति लागू कराना, ये काट दो इसको, नीति लागू कराना करो। हाँ, नीति निर्माण की जगह नीति लागू कराना, है ना। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंग्लिश में लिख लिया पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसीज बनाए उसको इम्प्लीमेंट कराना। निर्माण तो कौन करेगी, विधायिका करेगी। अच्छा सही है, नीति निर्माण सही है। मैं बताऊं, पॉलिसी और लॉ में फर्क है। एक कानून बन गया कि मध्य प्रदेश में दारू बंद होगा, अब कैसे होगा, कितनी लठ पड़ेगी, कितना जुर्माना लगेगा, इसके लिए तो नियम बनाने पड़ेंगे। तो नियम कौन बनाते हैं, कार्यपालिका। कानून कौन बनाता है, विधायिका, है ना। तो पॉलिसी को बनवाना, हाँ नीति, कानून अलग चीज है। उस कानून को लागू, आप मान के चलिए अब कार ले आए आप, अब उस कार को चलाने के लिए डीजल डलाना पड़ेगा, पेट्रोल डलाना पड़ेगा, उसका अलाइनमेंट करवाना पड़ेगा, उसमें वो सारा सीट कवर नहीं, ये कराना पड़ेगा ना। नहीं लाते कि चल जाएगी, या आपका पियानो लाएंगे उसके बाद उसको सेट करें। तो कानून तो बनाने, वो शराब बंद होगी, मतलब कैसे करेंगे बंद, कितना जुर्माना लगाएंगे, उसका अधिकारी कौन होगा। हाँ हाँ, नियम बनाना। वो रहते हैं ना, बोले आप रोड पे जा रहे हैं, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले लाइसेंस बता दिए, बोले हेलमेट पहन रखा, बड़ी गाड़ी का लाइसेंस, ये नंबर प्लेट, बोले है, जूते पहने, बोले ये खोल, बनियान पहन रखा, नहीं पहने, चलो जुर्माना बनाओ। तो ये नियम बनाना, पॉलिसी बनाना, मतलब कुछ भी आप बना दोगे कि बोले ये क्यों नहीं है। अगर पुलिस वालों को जुर्माना लगाना, कल इनके 4 लठ रखना था तो रख दी कैसे भी, इन दोनों के ऐसे ही पुलिस वालों को अगर जुर्माना लगाना है तो कैसे भी लगा देगा। ठीक, अब अगला दिखेंगे आप, मजाक कर रहा हूँ मैं ना, ऐसा लोड मत लो। बाकी जो किया वो आपने बोला उससे ही एक वर्ड चलता है किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, किचन जो किचन हमारा सब चाय बनाते हैं आप लोग, वो किचन कैबिनेट। मोदी के साथ बैठ के बीड़ी पीते हैं और बात करते हैं, बोले कहीं कर रहा है यार, छोरा करना धुआं कर रहा है यार, बोले एक काम करो भगाओ इनको यहाँ से, देखो 4 लट्टो और, है ना। तो किचन के लिखे किचन कैबिनेट मीडिया, किचन कैबिनेट मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। हो गया कार्य, 3 कार्य, इसके ज्यादा कार्य मीडिया द्वारा दिया गया। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट जो किचन रहता है, हाँ ये कार्य थोड़ी, ये अलग से एक अलग पॉइंट, ये अलग से। किचन कैबिनेट मीडिया द्वारा शब्द दिया गया है ना, वर्ड गिवन बाय मीडिया। जो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना, ये इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं, कुल मिला के किचन में बैठकर, मतलब चाय नाश्ते पे बात करते हैं। सुबह सुबह आ गए, बोले चलो यार क्या करना है, ये इनफॉर्मल बात कैसे करते होंगे, दारू पैक लगाते होंगे, कैसे बात मंत्री लोग देखो। सर जो पत्रकार लोग होते हैं, किचन कैबिनेट मतलब एक तो होता है मंच पे बात करना,
सबके सामने मंत्रिपरिषद में, और एक होता है मोदी जी के दोस्त कौन, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो ये तीनों बेटे बोले कहीं करा यार, नवाड़ा का नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भगाए क्या इसको, रिटायरमेंट दिलाए क्या। तो ये बात करते, पर्सनल बात करते, उसको बोलते किचन कैबिनेट। सर वो जो मीडिया वाले जो इंटरव्यू लेते हैं वो अलग होता है? वो अलग चीज़ होती है, मीडिया वाले इंटरव्यू लेने जाते हैं तो अलग चीज़ है। तो ये हो गया आपका किचन कैबिनेट। मंत्रिपरिषद, अब दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। अंग्रेजी में यही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है? मंत्रिपरिषद मतलब 15% ऑफ टोटल हाउस, लेकिन मंत्रिमंडल होता है मोदी जी के कुछ करीबी लोग। मंत्रिपरिषद में 70-80 लोग रहते और मंत्रिमंडल में कुछ विशेष लोग रहते जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी रहते हैं, उनको एड और एडवाइस करते हैं, और मतलब उनका कोर होते। जैसे मान के चलिए कोचिंग है बड़ी, यहाँ 100 जने हो गए, तो उनमें से कोर कौन रहेगा? 2-3 जने रहेंगे, सब थोड़े रहेंगे। तो 100 जने क्या हो गया? मंत्रिपरिषद, और 2-3 जने जो करीबी हो गए मंत्रिमंडल। ठीक, अच्छा, अब ये जो है ना मंत्रिपरिषद, इसको बोला जाता है कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद को क्या बोला जाता है? मंत्रिपरिषद का वास्तविक नाम क्या है? कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। लिखो, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्पररी। एक स्थायी और एक अस्थायी, है ना। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है, स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी मतलब अधिकारी होते हैं, स्थायी मतलब अधिकारी, जैसे कि IAS, और अस्थायी मतलब जो राजनीतिक लोग रहते हैं। अस्थायी मतलब पॉलिटिकल लोग रहते हैं ना, जो नेता होते हैं। जो कौन होते हैं? नेता, जो नेता होते हैं। ये व्हाट्सएप वाले यहाँ लिख दिया नेता। स्थायी मतलब जो सिलेक्शन से आते हैं, और अस्थायी मतलब जो इलेक्शन से आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट वन इज परमानेंट एंड सेकेंड वन इज टेम्परेरी। परमानेंट में आते ऑल ऑफिसर्स, डेट मीन्स IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद अस्थायी में आते हैं आपके पॉलिटिकल लोग। पॉलिटिकल लोग का मतलब कौन होते हैं? आपके जो इलेक्शन चाहते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, जो हर 5-5 साल में चुनाव। जनरली इनका टेन्योर कितना होता है स्थायी का? 60 ईयर, है ना, 62 ईयर या 65 ईयर, 62 साल होता है, 65 साल। जबकि इनका कितना होता है टेन्योर? 5 साल, क्योंकि 5 साल में चुनाव होता है, वापस आएंगे जाएंगे, वापस आएंगे जाएंगे। ये हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अब अगली हेडिंग डाले आप प्रधानमंत्री। क्या डाले? प्रधानमंत्री। इसके साथ प्रमुख होता है कौन? मंत्रिपरिषद की। एक ही शब्द मीडिया द्वारा दिया गया शब्द जो पर्सनल बातें करते, इसमें थोड़ी कुछ आता है, तो मैंने ऐसे ही लिखा दिया, आता नहीं क्वेश्चन वोश्चन। अरे इसको हाँ लिखवा रखा है मैंने, पर इसको डिटेल में समझना है। हाँ, प्रधानमंत्री। जिसको बोला जाता है PM। अच्छा, भारत में एक आपको एक बताया था संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो लिखिए, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। देखो ये यहाँ रखा नहीं, अब गिरा ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। अब इनके आर्टिकल कौन से? आर्टिकल कौन से प्राइम मिनिस्टर के? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78। 74 में है देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा लिखो इंग्लिश में, देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद होगी। ये क्या होगी? या मंत्रिपरिषद का गठन। देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या लिखा है? एक मंत्रिपरिषद होगी, देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब 75 में लिखा है प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होंगे। हाँ, 75 में लिख रखा है प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होंगे। प्राइम मिनिस्टर इज ए हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होंगे। तो 74 में है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 75 में है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 78 में है राष्ट्रपति की
शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य, प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य। पावर एंड वर्क ऑफ द पीएम, पावर एंड वर्क ऑफ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर की। मंत्री से जुड़ा अन्य प्रावधान कहाँ लिख रहा, किसमें, क्या गलत लिख लिया आपने? मंत्री से जुड़ा अन्य प्रावधान, बस यही बात है किताब से पढ़ने में और क्लास से पढ़ने में, मतलब ये है इतना ही सब नहीं आता है ना समझ में किताबों से। इसलिए प्रधानमंत्री इसके हेड होंगे, क्या प्रावधान है ना। हाँ ठीक, किताबों में छोटा सा लिख रखा है, बच्चों समझ ही नहीं आ रहा, बोले क्या है। ठीक, अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर बनने की मैक्सिमम एज क्या है, लिखिए आप। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु सीमा, जीवन में पेशेंस होना जरूरी है। अधिकतम को तो लिखिए आप, योग्यता थोड़ी, मैक्सिमम कितने साल में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अधिकतम कोई लिमिट नहीं है और कितनी बार बनेगा कोई लिमिट है। देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम एज और मैक्सिमम टाइम, अधिकतम आयु और अधिकतम समय, समय मतलब कितनी बार बनेगा, अधिकतम आयु और अधिकतम समय का कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम एज और मैक्सिमम टाइम, कि मान के चलिए प्रधानमंत्री 2 बार बनेंगे, 4 बार बनेंगे, 60 साल तक बनेंगे, 65 साल तक, ऐसा कोई, लेकिन मिनिमम एज है ना, न्यूनतम आयु, प्राइम मिनिस्टर बनने की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी है, 25 साल, 25, मिनिमम एज कितनी है 25, मैक्सिमम क्या है, लिमिट कोई कैप है क्या, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम कितनी बार बनेगा कहीं नहीं लिख रखा है, कितने साल तक बनेगा, 80 साल का व्यक्ति भी बन 80,000 साल का भी बन सकता है अगर जिंदा है तो, है ना। पर पार्टी पॉलिसी रहती है, जैसे बीजेपी में 75 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने चेंज कर दिया नियम, बोले मैं बटूंगा। नए कानून होंगे। मोदी जी ज़्यादा हो गए, वो उससे ज़्यादा हो गए थे अपने, मोदी जी 75 से ज्यादा है। मतलब देखो भले 75 से ज़्यादा के नहीं है, पर बीजेपी की जो पॉलिसी है ना उससे ज़्यादा है जो उनकी, कि बीजेपी में इनको लाल कृष्ण आडवाणी को इनको हटा दिया था, बोले आपकी एज ज़्यादा हो गई, तो बीजेपी की जो नियम है ना उससे ज़्यादा की है जो उनकी। अब लिखिए कार्यकाल कितना होता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे 99% बच्चे गलत करेंगे यहाँ पे, इनका टेन्योर कितना होता है बताओ, जिसने बता दिया उसको चॉकलेट मिलेगी, बिना देखे देख लिया तो उसकी मम्मी कसम। 5 साल का। नहीं बताया मैं सबसे पैसे लूंगा 50-50 रुपए, गलत बताए तो बोलो, है वो चॉकलेट की रेस में, चॉकलेट लोगे? जैसे आप राष्ट्रपति के प्रसाद में रहते हैं। देख लिया आप क्या है, नहीं, मेरे को याद है ना, लेकिन फिर भी 5 साल बता दिया, 5 साल इनका कार्यकाल नहीं होता है। ऑन द विश ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ लिखिए, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, ऑन द विश ऑफ प्रेसिडेंट। जब देखो इसके लिए अच्छा टेक्निकल टर्म दूसरा है, पर हम आपको देसी टर्म बता है ना, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ऐसा लिख लो आप। तो इनका कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, पर इनकी ही सलाह पर, यही सलाह देंगे, बोलो मुझे हटा दो तो हटा देंगे, है ना। है क्या बोल रहे हैं आप समझना, सलाह पर या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है। राष्ट्रपति को तो ये करते हैं, राष्ट्रपति ये क्या करते हैं, मतलब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ये प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ, वो तो पूरी वो बनाती है आपकी सारी विधानसभाएं, सारी राज्यसभा लोकसभा, तो इनमें इनका क्या रोल है प्रधानमंत्री का। हाँ लेकिन पार्टी का रोल रहता है कि वो पार्टी के सारे लोग अगर चुनाव वोट दे देंगे तो जीत जाएंगे वो। मोदी जी थोड़ी, राष्ट्रपति से बड़ा पद है ना, प्रधानमंत्री छोटा पद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फिर आते प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री इतना बड़ी पोस्ट थोड़ी, पावर इनके पास है। जैसे छोटे छोटे बच्चे मान के चलो कोई कमा रहा है 20 साल का है वो, तो भले दादाजी हैं पप्पा है, किसका चलेगा, जो पैसा कमा रहा है उसका ही चलेगा घर पे, तो जो वास्तविक काम तो प्रधानमंत्री करते, चलती इनकी। अब अगला लिखेंगे तो काम कौन करता है, हाँ लेकिन सामान्य तो 5 साल कार्य करेंगे, बट जनरली 5 ईयर। देखो राष्ट्रपति का राज्यपाल का, हाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री का टेन्योर कितना होता है कार्यकाल, ऑन द विश ऑफ प्रेसिडेंट, पर जनरली कितना साल काम करते हैं, 5 साल, जनरली 5 साल, कभी 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा, कभी 6 साल भी हो सकती है, क्योंकि इमरजेंसी लगी 1 साल बढ़ा दिया एक्सटेंड, इंदिरा गांधी जी ने 6 साल करा काम, ठीक।
हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह क्या? हाँ हाँ, मंत्री परिषद बोलेगी ना, या आप उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो ठीक। अब सैलरी लिखे आप, सेम एज अदर मिनिस्टर्स, लगभग 4-4.5 लाख सैलरी है, सेम एज अदर मिनिस्टर मंथ। दूसरे मंत्री हो, हाँ, 1,25,000, हाँ तो इतनी होगी फिर, 1,25,000 होगी। हाँ, हाँ तो अब बढ़ा दी ना, अब बढ़ गए होगी, है ना, अब बढ़ा दी। हाँ लिखो आप, सैलरी सेम एज अदर मिनिस्टर्स, दूसरे मंत्रियों के समान इनका वेतन होता है। लिख लिया? तो इसमें लिख रखा मत लिखो, पैसे क्यों जानना आपको कितने मिलते, मिलने दो हैं। इसमें लिख रखा कि ना अन्य सांसद से ज्यादा मिलती है। नहीं, कहाँ लिख रखा है, गलत लिख रखा है। अरे हाँ, सेम एज, उनसे थोड़ा सा देखो, सैलरी तो बराबर मिलती है लेकिन इनको सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, सुविधा ज़्यादा मिलती है ना, तो सैलरी तो समान मिलेगी, मैं क्योंकि वो विधायक का हिस्सा रहेंगे, तो सैलरी तो लगभग 1.5 लाख या 2 लाख जो जितनी भी उतनी मिलेगी, पर इनको विदेश घूमने का भत्ता मिलेगा, फोन का यात्रा भत्ता ने, जैसे आपकी नौकरी में लगता है डीए, डीए सुना क्या होता है? डेयरलेस अलाउंस। एक होता है टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, घूमने के पैसे मिलते हैं आपको, है ना। ऐसे ही मुख्य आपके प्रधानमंत्री को भत्ते मिलते हैं कि बोले 10 लाख का विदेश जाते तो वो अपने पैसे जाते हैं। क्यों जाएंगे, अपने 1 रुपया नहीं है अपना, नहीं मतलब उनके पैसे जाते हैं कि सरकार वही बात, फिर वही तो बोला, वेतन भत्ता मतलब क्या है, उनको एक छींक भी आ गई तो डॉक्टर सरकार का, सरकार मतलब वही साबुन भी सरकार का ही मिलता है। सर, फिर उनके पैसे का वो करते क्या होंगे? क्या करते होंगे, हमें क्या पता क्या करते होंगे, जिनके बच्चे उनके बच्चों को बाहर पढ़ाते होंगे, सब तो मिल रहा है इनको। पैसा बहुत है उनके पास, प्रधानमंत्री कोई बन रहा मतलब बोरिया भरी 2-4 अपने इससे कमरे जैसे कमरे ही भरे होंगे उनके। मोदी जी बोले हम तो फकीर है, ऐसा फकीर हमें भी बनाए भगवान, ऐसा फकीर मुझे ही बना दे भगवान मुझे भी बनना ऐसे ही, इतना ही गरीब फकीर नहीं। अब सांसदों के वेतन संसद तय करती, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बोले मुझे कितनी सैलरी लेना है मैं ही तय करूंगा, सांसदों के वेतन संसद तय करती है। द सैलरी डिसाइडेड ऑफ एमपीज बाय पार्लियामेंट, द सैलरी डिसाइडेड बाय एमपीज, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट, तो एमपी की सैलरी कौन तय करता है? संसद। सांसद की सैलरी संसद तय कर रहे हैं ना, सांसद की संसद, ठीक है, संसद के सांसद, संसद के सदस्य सांसद होते हैं, है ना, संसद द्वारा तय किए जाते हैं, है ना। वेतन बोले कितना भत्ता मिलेगा, कितने, देखो इनके पास बहुत डॉक्टर रहते हैं, पर्सनल डॉक्टर रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, सब रहते, कुल मिला के एक छींक भी आ गई बोले और क्या हुआ उनको, ने अपने छींक पड़े रहो सरकारी अस्पताल में, है ना। अब अगला लिखिए, कार्यवाहक शक्ति, प्राइम मिनिस्टर की कार्यवाहक शक्ति क्या है? कार्यवाहक शक्ति, पावर एंड वर्क्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अभी खत्म हो जाए। मंत्री पर क्या खिकी कर रहे थे आप दोनों, अभी बातें करते रहते हो। मंत्री परिषद की कार्यवाहक शक्तियां, पावर एंड, कॉलेज जाना है आज आप, मंत्री परिषद की कार्यवाहक शक्ति है, हाँ, अरे हाँ, प्रधानमंत्री की कार्यवाहक शक्ति, दिमाग स्थिर नहीं यार इसको। तो देखो, लिखना नहीं है, सुन लेना है, लिखना नहीं, बस खत्म हो गया लिखने वाला, मैं लिखा दूंगा कुछ। एक तो काम करना, मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, सारे मंत्रियों को विभाग बांटना कि कौन कैबिनेट मंत्री रहेगा, कौन राज्य मंत्री रहेगा, कौन उप मंत्री रहेगा, है ना। प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो ये सारे काम करते हैं, है ना, कि मंत्रियों को विभाग बांटना है, मंत्रियों को काम देना है, क्या करना है ना। और अगला क्या है आपका, ये उत्तरदायी किसके प्रति रहते हैं? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, एक व्यक्ति किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, है ना। ये देख लिया। अब लिखो सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, हाँ मोदी जी, हाँ मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू चेंज कर लो, नरेंद्र मोदी। सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम चेंज हो गए ना, मोदी जी, 4200 ज़्यादा दिन हो गए उनको, है ना। नरेंद्र मोदी। सर, सीएम पवन कुमार चावला है? हाँ वही है ना, 40 साल तक रहे थे वो, 40 साल तक सीएम रहा एक व्यक्ति, 40 साल तक रहे थे। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है इतना ही रहेगा। हाँ, 30 साल में बन गए, 70 साल तक रहे, हाँ बन सकते। नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। अगला लिखिए, हाँ
पहली महिला प्रधानमंत्री, द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इन द वर्ल्ड। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है बताओ? है ना? श्री माओ भंडार नायके ऑफ श्रीलंका। चलो अपने भारत की लिखो, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके ऑफ श्रीलंका। द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, दूसरी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आई है। हो सकता है आप में से कोई बन जाए। विश्व की कौन सी? श्री माओ भंडार नायके, द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ नहीं, माओ, श्री माओ, माओ खाता है, माओ ले आओ, वो भंडार नायक, श्री माओ भंडार नायक। अब अगला है विश्व के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। क्या है वो लिख ले आप। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, पुरुषों में कौन है? रॉबर्ट वॉलपोल। महिलाओं में कौन है? श्री माओ भंडार के। और महिलाओं में भारत में कौन है आपके? इंदिरा गांधी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। वेरी बैड। उसके बीच में कोई एक कार्यवाहक आए थे ना, गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक आए थे गुलजारी लाल नंदा। सबसे 99% लोग शास्त्री जी लगाएंगे और लड्डू आ जाएंगे, है ना। तो रॉबर्ट वॉलपोल, वॉलपोल ऐसे लिखिए। ब्रिटेन, रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप। द फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। वेरी वेरी मोस्ट, हमें 1978 में बने। द फर्स्ट, हाँ, द फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी भाई देसाई, गुजरात के थे। मध्य मोरारजी भाई, उनका नाम ही था मोरारजी भाई देसाई। ये 4th नंबर पे नहीं है। ये कौन सा साल से? 1978 में बने। कब तक रही है जानना है ना, 2-3 साल। अब अगला, वे प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद की कार्यवाही में नहीं गए। मान लो प्रधानमंत्री बन गए, उनको जाने का मौका ही नहीं मिला, घर में नींद देते रहे वो। लिखा चौधरी चरण सिंह। अभी संसद में हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री, अ प्राइम मिनिस्टर who didn't face पार्लियामेंट। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद के पटल पर नहीं गए या संसद में नहीं गए। तो ये क्या सकते हैं कम टेन्योर वाले? हाँ, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अब अगला है कौन? नहीं, कार्यकारी नहीं है तो बन। अरे यार, इनके साथ ऐसा हुआ कि इन्होंने राष्ट्रपति को बोल दिया कि मेरे पास है बहुमत। राष्ट्रपति ने गिना ही नहीं, ने राष्ट्रपति इनको प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। फिर बाद में विश्वास प्रस्ताव लाया तो हार गए, बोले है ही नहीं। बोले ऐसा, ऐसी घटना हो गई थी ना। बोल के झूठ बोल के थोड़ी क्या, उनको भी समझ में आएगी। ठीक है। अब चलो, विश्वास था, विश्वास जीवन में दुख दे जाता है ना। विश्वास उनने तो कुछ नहीं। जो होते हैं कार्यवाहक मतलब अभी मैं चला गया, मान के चलिए मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, है ना, कोर्स वर्क के लिए 6 महीने के लिए मुझे बाहर जाना है, तो मेरी जगह कोई दूसरा आएगा तो कार्यवाहक आएगा। कार्यवाहक मतलब एक्टिंग, मैं नहीं हूं तो मेरी जगह दूसरा। उनको भी आता है। क्यों नहीं याद रखना है? मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें तो थे। बिल्कुल गलत लिस्ट बना लिया आपने। अगला, अब लिखिए आप, संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशनों में, इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए, क्वेश्चन है कल पता करना है। संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशनों में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया है। द ऑल 3, तीनों इधर से संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशन में, द ऑल 3 जॉइंट सेशन अटल बिहारी वाजपेयी पार्टिसिपेटेड। संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिस्सा लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टिसिपेट इन ऑल 3 जॉइंट सिटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के इतिहास में अब तक 3 जॉइंट सेशन हुए। कब कब हुए आपको पता करना चाहिए। हाँ, इनका संबंध ग्वालियर से था ना। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भी है ग्वालियर में, है ना। अच्छा, सबसे कम एज के प्राइम मिनिस्टर लिखे आप।
राजीव गांधी। राजीव गांधी है ना। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज श्री राजीव गांधी, 34 ईयर। 34 साल तक तो कंपटीशन की तैयारी करते अपने इधर। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 34 साल परिवार ही पूरा हटा दीजिए। है ना। द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर 34 ईयर। इसलिए बोलते हैं कि बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अच्छा बैकग्राउंड है तो वो बहुत अच्छा कर लेगा जीवन में। हाँ, आपकी जड़ें ही कमजोर है। अभी एक लड़की का हुआ है ना, वो 2 साल पहले मेरे पास आई थी इसका नेट का पूछने। एमपीपीएससी की दी उसने 2020 और 21 की मेंस। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एससी की एक पोस्ट थी, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। उसका बैकग्राउंड, उसकी मम्मी असिस्टेंट प्रोफेसर, पापा रेलवे में अधिकारी है, बहन असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में वेटिंग है उसकी 2 इंग्लिश लिटरेचर में। दोनों बहनों ने दे रखा आपका मेंस, 3-4 मेंस। आप जानते होंगे उसको, ख्याति नाम है उसका। अध्ययन शराब जाती थी आपसे पहले 2022 में, है ना। मेंस टैक्सेशन असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया उसने, एमपीपीएससी में भी मेंस दिया, 2-3 और इंटरव्यू दिया एमपीपीएससी में, और इस बार हो गया एक पोस्ट में। और नंबर कितने? 150 में से 87, 87 नंबर पे सिलेक्शन। तो जो बीकॉम कौन कर रहा है? स्टैटिक्स है आपके और एक और किसका बीकॉम? आपके बहुत काम, आप दे सकते हो, वैकेंसी आएगी फ्यूचर में। टैक्सेशन असिस्टेंट की आएगी। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको बहुत फायदा है, बहुत फायदा है ना। जो बच्चे, मैंने अभी तक ऐसा देखा है कि जो एमपीपीएससी की अच्छी तैयारी कर रहे थे ना, जिसने भी मेंस दिया है उसकी नौकरी फिक्स हो गई। एमपीपीएससी बहुत सारी वैकेंसी निकालता है। एमपीजी के बढ़िया पढ़ रखा आपने, पेपर सोल्व करना आता है, एक झटके में निकाल लोगे 5 मिनट। बैठो थोड़ी देर, चाय पियो, विशाल ने बोलो दूध ले आओ। हाँ ठीक, 2 पॉइंट और रहे हैं ना। हाँ, तो लिख लिया आपने। किस वेटिंग मतलब ये होता है कोई नौकरी छोड़ देगा, बोले डिम्पल बोल देगा मैं नहीं बनूँ, नौकरी नहीं करूँ, तो आपकी जगह वो आ जाएगा, ऐसा वेट करते वो हो जाती क्लियर, वेटिंग क्लियर हो जाती है। अभी एक लड़की को ही सर के ऑफिस में उसकी हो गई वेटिंग, 4थे 5वें 8-10 नंबर पे थी, वही वेटिंग क्लियर हो गई। अब अगला लिखेंगे आप। जैसे अभी एक व्यक्ति डीएसपी बना, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन नहीं करेगा, तो जिसकी एक वेटिंग होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। उसकी है ऐसा कि बोले नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन नहीं करना, डीएसपी बनना है, वो बन गया। हाँ, तो लिखे जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, वो कौन थे आपके? गुलजारी लाल नंदा। यार अभी तो बताया मैंने, गुलजारी लाल नंदा, गलत याद कर लिया, मत करो। वो प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा। प्राइम मिनिस्टर, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के पश्चात प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। ये हो गए आपके प्रधानमंत्री। और संसद के तीनों हिस्से खत्म हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई। कल से हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, जो आपके एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में। अब ये 3-4 टॉपिक अलग से पढ़ाए, ये जिसने नहीं पढ़े वो वीडियो देख लें, क्लास देख लें, और जो नए है ना, जिन्होंने, अब आप वो सारे वीडियो देखना आपको, ठीक। बंद कर दो उसको, बंद ही कर दो।